नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं उन लोगों के बारे में जिन पर आप कह सकते हैं दूसरों की बातों का कुछ खास असर नहीं होता। मतलब वो हेर-फेर या मैनिपुलेशन से कैसे बच जाते हैं। चलिए आज इसी रहस्य को थोड़ा सुलझाते हैं। देखिए, हेर-फेर की शुरुआत कंट्रोल से नहीं होती, बल्कि एक गलतफहमी से होती है। और वो गलतफहमी ये है कि कोई ध्यान से देख ही नहीं रहा है। मैनिपुलेशन तभी कामयाब होता है जब लोग बिना सोचे समझे जल्दबाजी में कोई रिएक्शन दे देते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या होता है जब कोई उन पैटर्न्स को सच में देखने लगता है। ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है ना। चलिए आज एक चौकस दिमाग के इस डिफेंस सिस्टम को थोड़ा करीब से समझते हैं। देखते हैं कि ये लोग खुद को बचाते कैसे हैं। तो देखिए, मैनिपुलेटर या हेरफेर करने वाला सबसे पहले क्या करता है, वो एक झूठी अर्जेंसी बनाता है। मतलब एक ऐसी सिचुएशन बना देता है जहां लगे कि सब कुछ अभी इसी वक्त करना बहुत जरूरी है। वो चाहते हैं कि सामने वाला बिना सोचे समझे बस हाँ कह दे, क्योंकि उन्हें पता है अगर सोचने का वक्त मिल गया तो उनका पूरा खेल पकड़ में आ जाएगा। लेकिन जो चौकस लोग होते हैं वो इस सिस्टम को लड़ाई झगड़े से नहीं तोड़ते। नहीं, वो बस ध्यान से देखते हैं। वो शांत रहकर चीजों को समझते हैं। तो जब कोई उन्हें गिल्ट, चापलूसी या जल्दबाजी में फंसाने की कोशिश करता है ना, तो वो उस खेल को शुरू होने से पहले ही समझ चुके होते हैं। तो चलिए अब इनकी रक्षा की पहली परत के बारे में बात करते हैं। ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि क्या कहा जा रहा है, बल्कि ये इस बारे में है कि पूरी बातचीत का, अब कह सकते हैं, माहौल क्या है। अब ये बहुत दिलचस्प है। यहाँ पर एक तरफ है मैनिपुलेटर का फ्रेम, जो असलियत का एक छोटा सा अर्जेंट हिस्सा दिखाता है। वो चाहता है कि ध्यान बस उसी पर टिका रहे। और दूसरी तरफ है एक ऑब्जर्वर, एक पर्यवेक्षक, जो न सिर्फ ये देखता है कि क्या कहा गया, बल्कि ये भी कि क्या कहने से बचा गया। वो बातों की लय, जोर और ठहराव सब कुछ नोटिस करता है। इससे होता क्या है, जो इमोशनल फायदा उठाने की कोशिश होती है वो अपने आप कम हो जाती है। तो ये लोग नोटिस क्या करते हैं, वो छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देते हैं, जैसे बातों में इनकंसिस्टेंसीज, मतलब कथनी और करनी में फर्क, या फिर सही टाइम पर की गई तारीफ या बुराई। सोचिए किसी बहस के ठीक बाद कोई तारीफ करे या कोई ऐसा वादा करे जिसमें कोई ठोस जानकारी ही ना हो। मैनिपुलेटर तो यही उम्मीद करता है कि इन सब चीजों पर कोई ध्यान नहीं देगा, पर एक चौकस इंसान वो इन्हें नजरअंदाज नहीं करता। अच्छा, अब आते हैं दूसरे डिफेंस पर। ये छिपा है वक्त के कंट्रोल में। टाइम, ये किसी भी मैनिपुलेटर का सबसे बड़ा हथियार होता है। अक्सर क्या होता है, स्पीड को कॉन्फिडेंस मान लिया जाता है, लेकिन असल में वो एक स्ट्रैटेजी होती है। अभी फैसला करो, या अरे तुम ज्यादा सोच रहे हो। इस तरह की बातें इसी उम्मीद पर कही जाती हैं कि सामने वाला दबाव में आकर मान जाएगा। लेकिन एक चौकस इंसान वो इसी जल्दबाजी को, इसी गति को तोड़ देता है। और ये प्रक्रिया बहुत शानदार है। देखिए, सबसे पहले दबाव बनाया जाता है कि जल्दी फैसला लो। फिर ऑब्जर्वर रुक जाता है, वो उस स्पीड से चलने से मना कर देता है। इसके बाद वो जांच करता है, मतलब एक ऐसा सवाल पूछता है जिसे और जानकारी मिले। और बस यहीं पर पावर शिफ्ट हो जाता है। मैनिपुलेटर की जो अर्जेंसी होती है वो कमजोर पड़ जाती है। वो सिर्फ देरी नहीं करते, वो सोचने के लिए जगह बनाते हैं और दबाव खुद ब खुद खत्म हो जाता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये हर बात पर शक करने जैसा नहीं है। नहीं, ये है कैलिब्रेशन। मतलब तुरंत रिएक्ट करने के बजाय सोच समझकर, चिंतन के बाद जवाब देना। और यही आदत उस जल्दबाजी को खत्म कर देती है जिस पर पूरा मैनिपुलेशन टिका होता है। और यहीं से चीजों को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल जाता है। अब जोर परफॉर्मेंस पर नहीं बल्कि पैटर्न पर होता है। मतलब बड़ी बड़ी प्रभावशाली चीजों से ज्यादा भरोसा धीमी लेकिन लगातार मिलने वाले सबूतों पर किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई अचानक तारीफ करे तो ऊपरी तौर पर तो अच्छा लगता है, लेकिन गहरा सवाल ये है कि अभी ही क्यों, इसकी टाइमिंग क्या है। या कोई वादा करे तो आश्वस्त करने वाला लगता है, पर क्या उस वादे में कोई स्पेसिफिक्स हैं। कोई माफी मांगे तो लगता है चलो ठीक है, पर क्या उसके बाद उनके बर्ताव में कोई बदलाव आएगा। एक चौकस इंसान सिर्फ एक घटना को नहीं देखता, वो देखता है कि क्या ये उसके पुराने पैटर्न से मेल खाता है या ये सिर्फ एक दिखावा है। देखिए, इंटेंसिटी, मतलब कोई बहुत बड़ा जेस्चर, वो जल्दी इंप्रेस करता है। लेकिन जो कंसिस्टेंसी है, जो लगातार एक जैसा व्यवहार है, वो धीरे धीरे विश्वास दिलाता है। चौकस लोग धीमी गति से मिलने वाले सबूतों पर भरोसा करते हैं, और ऐसे सबूतों को बनाना, मतलब झूठा दिखाना, बहुत मुश्किल होता है।
कोई भी एक दिन के लिए अच्छा बन सकता है ना, लेकिन लंबे समय तक लगातार अच्छा व्यवहार करना ही तो असली कैरेक्टर दिखाता है। परफॉर्मेंस की तो रिहर्सल हो सकती है ना? किसी बड़े जेस्चर या एक बहुत ही इमोशनल भाषण के बारे में सोचिए। ये ऐसे पल होते हैं जिन्हें असर डालने के लिए ही डिजाइन किया जाता है। लेकिन पैटर्न्स की रिहर्सल नहीं हो सकती। पैटर्न तो समय के साथ किसी के व्यवहार की वो अनरिहर्स्ड सच्चाई है जो अपने आप सामने आती है, और एक चौकस दिमाग बस इसी पर भरोसा करता है। अब आते हैं सबसे आखिरी और सबसे मजबूत ढाल पर, और ये ढाल दूसरों को देखने से नहीं बल्कि खुद को समझने से बनती है। मैनिपुलेशन अक्सर सबसे पहले इमोशंस पे हमला करता है। गिल्ट यानी अपराधबोध, डर, चापलूसी, गुस्सा, ये सब इमोशनल एंट्री पॉइंट्स हैं। इनका इस्तेमाल करके वो हमारी सोचने समझने की शक्ति को, हमारी तर्क शक्ति को कुछ देर के लिए कमज़ोर कर देते हैं। लेकिन जब जागरूकता की वजह से रिएक्शन में थोड़ी देरी होती है तो ये इमोशनल हुक्स, ये जाल अपनी पकड़ खो देते हैं। चौकस लोग अपनी भावनाओं को दबाते नहीं हैं, बल्कि वो उन्हें ट्रैक करते हैं। अगर गुस्सा आता है तो वो पूछते हैं क्यों आ रहा है। अगर कोई तारीफ ज़रूरत से ज़्यादा लग रही है तो वो उसके पीछे का इरादा समझने की कोशिश करते हैं। इसी अंदरूनी निगरानी को कहते हैं आत्मज्ञान या सेल्फ नॉलेज। मतलब अपने ट्रिगर्स, अपनी कमजोरियों और अपनी इच्छाओं को समझना। और जब कोई इंसान खुद को इतना अच्छे से जान लेता है तो ये एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है, जो इमोशंस को हथियार की तरह इस्तेमाल होने से रोकता है। दूसरों के लिए इसका फायदा उठाना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो असल में हेर फेर को अंधेरे की जरूरत होती है, और ऑब्जर्वेशन यानी अवलोकन रोशनी लेकर आता है, और रोशनी तो सब कुछ बदल देती है। यही वजह है कि चौकस लोग इतने मजबूत होते हैं, क्योंकि उन्हें जल्दबाजी में नहीं डाला जा सकता, उन्हें गुमराह नहीं किया जा सकता, और उन्हें इमोशनली अस्थिर करना लगभग नामुमकिन होता है। उनका प्रतिरोध ताकत से नहीं आता, ये आता है स्पष्टता से, क्लैरिटी से। जागरूकता अपने आप में कंट्रोल को खत्म कर देती है। एक बार जब किसी की चाल को साफ साफ देख लिया जाता है तो वो चाल काम करना ही बंद कर देती है, और पावर का जो बैलेंस है वो चुपचाप बदल जाता है। तो ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। जागरूकता ही शक्ति है तो कोई अपना ध्यान कहाँ केंद्रित करेगा? क्या तात्कालिक भावनाओं पर या गहरे पैटर्न्स पर? चुनाव किसी का भी अपना हो सकता है, और इसी चुनाव में